दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 42। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। श्रीपाद प्रभु पीठापुरम से गुप्त। श्रीपाद प्रभु का माता पिता बापाना आर्य को दिव्य दर्शन। दोपहर के खाने के बाद श्री भास्कर पंडित कहने लगे, श्रीपाद प्रभु ने क्षुद्र के घर रहकर दीक्षा दी। दीक्षा विधि में करने वाली पूजा अर्चना और इतर नियमों का पालन न करते हुए केवल भक्तों के हाथ में पवित्र धागा बांधकर केवल भजन करने को कहा। श्रीपाद प्रभु ने दीक्षा लेने वालों को कहा कि वे स्वयं दत्त प्रभु है और केवल उनके स्मरण से भक्तों की पीड़ा एवं कष्ट दूर होते हैं। इस दीक्षा समारोह में शास्त्रों की अवहेलना हुई ऐसा समझना नहीं, प्रभु ने खुद ही कहा है। लेकिन पीठापुरम के पंडितों ने एक होकर उस वक्त पीठ के प्रमुख शंकराचार्य के पास इस विषय संबंध में शिकायत की और श्री बापाना आर्य से पल्ला शर्मा को ब्राह्मण कुल से निष्कासित करे ऐसी सूचना ब्राह्मणों ने शंकराचार्य स्वामी जी को की। उस वक्त श्रीपाद प्रभु अंतर्धान स्थिति में थे, इसलिए चर्चा वही समाप्त हुई। शंकराचार्य की अनुमति बिना आध्यात्मिक विषय में कोई बदलाव संभव नहीं, ऐसा निर्णय मान्य किया गया। इस संबंध में 16 साल के बालक ने स्वयं दत्त प्रभु अवतार होने का दावा करना देवद्रोह करने समान है, ऐसा मत ब्राह्मणों ने व्यक्त किया। कुछ ब्राह्मणों के मन में कपट होते हुए भी झूठ सहायता करने के लिए बापाना आर्य के घर आए। बापाना आर्य ने कहा, श्रीपाद प्रभु अपने दिव्य तेज प्रकाश रहे। महाप्रभु ने श्रीपाद वल्लभ बाल रूप में हमारे घर खेल किया और हमें दिव्य आनंद का अनुभव कराया। हमारे नेत्र का मायाजाल उन्होंने समाप्त किया। हमारी आंखों किरण की तरह चमक रही है। उनके नयन मनोहारी दिव्य दर्शन ने हमें मोहित किया है। हम कितने भाग्यवान हैं, इसकी गणना का संभव नहीं। बापाना आर्य के शब्द अनुसार झूठा सहाय करने वाले ब्राह्मण कुछ कहे बिना चले गए। उनके अंदर का झूठ भाव समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद प्रभु अपने घर लौटे। सुमति महारानी, अप्पलराज शर्मा और उनकी बहनें सभी अत्यंत आनंद में थे। अप्पलराज शर्मा ने कहा, श्रीपाद प्रभु जी के प्रतिदिन हमें पहले से ही चिंता थी, परंतु हमारे दिल का बोझ अब कम हुआ। अब उनका स्मरण करते हुए हमारे मन के नेत्र के सामने प्रकट होते हैं। हमारे द्वारा मांगी प्रत्येक चीज स्थूल रूप में आकर प्रदान करते हैं। श्री दत्त प्रभु को जन्म देने वाले माता पिता होने के कारण हम बहुत धन्य हो गए। हमें अब सतत उनकी प्राप्ति हुई है। इतना कहकर अप्पलराज शर्मा जी ने अपने धोती से नम आंखें पोंछी। ब्राह्मणों ने जो समझा था उसकी विपरीत परिस्थिति यहाँ पर थी। वेंकटप्पा श्रेष्ठी सारे ब्राह्मणों को कहे, विप्रगण, अब तक हम कुछ पल श्रीपाद प्रभु के साथ बिताते थे, लेकिन अब प्रभु मन चक्षु द्वारा सदैव हमारे रहेंगे और स्थूल देह द्वारा हमारे घर रहने वाले हैं। इसके बाद नरसिंह वर्मा ने ब्राह्मणों को कहा, श्रीपाद प्रभु ने हमारी आंखों का मायाजाल नष्ट किया। सदा हसतमुख दिव्य हास्य करने वाले महाप्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में हमारे साथ हास्य भाव में साथ रहेंगे। गत समय से अधिक हास्य भाव में स्थूल रूप में हमें दर्शन देंगे। श्रीपाद प्रभु के इस सत्य स्वरूप की कल्पना कोटेश्वर के दत्त भक्त सन्यासी को आ गई और उनका हृदय द्रवित हो गया। श्रीपाद प्रभु स्वयं साक्षात दत्तात्रेय भगवान है, ऐसा स्पष्ट कहकर ध्यानस्थ हो गए। श्रीपाद प्रभु कोई और नहीं बल्कि उनके आराध्य देव दत्तात्रेय भगवान है। श्रीपाद प्रभु का विरोध करने वाले कुछ ब्राह्मण पीठापुरम में थे। उनके मन में सदैव एक प्रश्न था, सही में दत्तात्रेय भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ रूप से अवतरित हुए हैं? अगर हाँ, तो उनको कष्ट पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दत्तात्रेय प्रभु का स्वभाव भिन्न है। वे स्वयं कठिनाई सहकर श्रद्धा भाव से शरण आने वाले साधक का उद्धार करते हैं। यह उनका स्वभाव विशेष है। पीठापुरम के अनेक ब्राह्मणों ने श्रीपाद प्रभु की रथ में बैठकर शोभा यात्रा निकाली थी। बड़ी धनराशि दक्षिणा स्वरूप अर्पण की थी। दत्त दीक्षा देने वाले सन्यासी केवल कुरु दक्षिणा हेतु दीक्षा देते थे। उन्होंने ये एक धनार्जन का साधन बनाया था। दीक्षा दिए हुए साधकों की इच्छा अगर पूर्ण नहीं होती तो इनके अंदर निष्ठा का अभाव है, ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ते थे, और इच्छा पूर्ण होती तो दत्त दीक्षा का फल है, ऐसा प्रचार करते थे। उन सन्यासी के मन में श्रीपाद प्रभु की सदैव घबराहट रहती थी। उन्हें हमेशा डर लगता था कि श्रीपाद प्रभु अपने दिव्य लीलाओं से सच सबके सामने लाएंगे। उस वक्त कोकोटेश्वर मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसका नाम नरसिंह और गोत्र काश्यप था। दूर के महाराष्ट्र प्रांत से आया।
उसने बड़े श्रद्धाभाव से कुकुटेश्वर का दर्शन लिया और पश्चात स्वयं दत्तात्रेय का दर्शन किया। उस वक्त दीक्षा प्रदान हो रही थी, ऐसा ज्ञात हुआ। दीक्षा प्रदान करने वाले परमहंस आचार्य वृद्ध ब्राह्मण के पास गया। विप्र ने उस सन्यासी को नम्रता से प्रणाम करते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में धन अर्पण किया। वह धन देखकर सन्यासी आनंदित हुए। उन्होंने दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण को अपना हाथ आगे करने को कहा। उनके हाथ पर कमंडल का पवित्र जल डालते हुए अपना कमंडल उठाया और पवित्र जल हाथ पर डाल दिया। आश्चर्य की बात है, जल के साथ एक बिच्छू ब्राह्मण के हाथ पर गिर गया। उस ब्राह्मण का कंठ सूख गया। सन्यासी ने हाथ का पानी पीने के लिए कहा और कहा, ओहो, तुमने अपने वर्षों की तपस्या का फल मुझे अर्पित किया है। इतने में वह ब्राह्मण बिच्छू के काटने से जोर से चिल्लाए। मंदिर में उपस्थित ब्राह्मणों को बिच्छू के काटने का नाश करने का मंत्र आता था। मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन दाह कम नहीं हुआ। सन्यासी घबराकर मंदिर के कोने में छुप गया। दाह कम होने के लिए मंत्र जाप किए, कुकुटेश्वर अभिषेक अर्पण किया। स्वयं बुद्ध दत्तात्रेय की विशेष पूजा अर्चना करके आरती की गई, परंतु उपयोग नहीं हुआ। ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ गया। उसके मुंह से झाग आने लगा, मानो सांप काटा है। परंतु ब्राह्मणों ने पानी के साथ बिच्छू को देखा था। ब्राह्मण का दाह कम होने के लिए सब लोगों ने प्रयत्न किए, परंतु उपयोग नहीं हुआ। ब्राह्मण वेदना से मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद शुद्धि पर आया, लेकिन पैर में बहुत दर्द होने लगा और हिचकी आने लगी। एक किसान वहां पर आया। उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा, हमारे कुल के श्री वेंकैया नाम के व्यक्ति को श्रीपाद प्रभु ने मंत्र की अक्षता चावल दी है। उस ब्राह्मण ने बड़े श्रद्धा भाव से श्रीपाद प्रभु का स्मरण करके मंत्र की अक्षता अपने हाथ में लेकर मस्तक के ऊपर लगाई और एक ही पल में उसका सब दर्द खत्म हो गया और वो पूर्ण रूप से सही हो गया। इस प्रकरण के कारण सब लोगों का सन्यासी के ऊपर का विश्वास खत्म हो गया। दीक्षित साधकों ने अर्पण किए हुए दक्षिणा वापस ले गई और उसे पिठापुरम से निकाल दिया। सन्यासी से वापस ले पैसे कैसे विनियोग करें, ऐसा प्रश्न बाबा नारायण को पूछा गया। वे कहने लगे, अन्नदान करना उचित है। अन्नदान से तत्त प्रभु अति प्रसन्न होंगे। अलग दत्त दीक्षा की जरूरत नहीं। बड़े मंडप में अन्नदान हुआ। अन्नदान के बाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जाप हुआ। इस दिव्य महामंत्र से सारे विश्व में आवाज गूंज उठेगी, ऐसी भविष्यवाणी श्रीपाद प्रभु ने की थी। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।